जैसे लोग फॉर्म बेच देते हैं, वो फेक एसेट है, वो एक पेपर है, एक कमिटमेंट है कि जी हम आपको डिलीवर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में कोई अदारा चेक नहीं कर सकता। चीज़ जितनी फाइनल शेप के अंदर होगी ना आपके पास, वो असल जायदाद है, असल प्रॉपर्टी वो है। इन्वेस्टमेंट जुआ नहीं है। ये हालात अल्लाह की नेमत है। ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप खुद कुछ खरीद सकते हैं। बिल्डरों की इस वक्त रातों की नींदें उड़ी हुई हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। लालच में चले जाएंगे तो नुकसान में चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो इंतहाई सेंसिटिव काम है और उसी की वजह से हम बहुत ज़्यादा वीडियोस भी आपको देते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर लोगों के साथ स्कैम भी होता है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बहुत ज़्यादा पैसा जो है लोगों से ले लेते हैं और उसके बाद वो फ्रॉड और प्रॉब्लम और स्कैम का सामना उन बेचारे लोगों को करना पड़ता है जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन दरअसल होता ही है कि जैसे है ना कि बंदे को बहादुर होना चाहिए, ठीक है ना। बहादुर होगा बंदा तो वो अच्छी बात है, बहादुरी अल्लाह बहादुरों के साथ होता है, लेकिन कहीं मोहतात भी होना पड़ता है। ये दोनों चीज़ें टुगेदर हैं। देखिए जी, इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस जो है वो बहुत बहुत रिवार्डिंग है। आप थोड़े से पैसे को वक़्त के साथ मनूवर करके बड़ी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट कराते हैं 40%, 50%, 60%, कहीं 100% सालाना उसके ऊपर प्रॉफिट होता है। उसकी वजह ये कि हम बिल्डिंग्स के अंदर बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो गारंटेड पैसा ग्रो करता है क्योंकि मटेरियल की कीमतें बढ़ रही हैं, लैंड की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो असासों के अंदर जो पैसा चला जाता है वो न सिर्फ सेफ़ रहता है बल्कि वो बेहतरीन ग्रो भी करता है। अदरवाइज़ प्लॉट्स वगैरह, फाइल वगैरह जो आजकल बहुत बिक रही होती हैं, आजकल तो खैर नहीं बिक रही, बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन उनमें पैसा आपका ग्रो नहीं करता और वहाँ पैसा लगाना भी नहीं चाहिए। हम बिल्कुल कोई फाइल नहीं आपके सामने लेके आते, हम उसको डिस्करेज करते हैं। उसकी वजह ये है कि चीज़ जितनी फाइनल शेप के अंदर होगी ना आपके पास, वो असल जायदाद है, असल प्रॉपर्टी वो है, असल जो है रियल एसेट्स वो है। बाकी फेक एसेट्स हैं। फेक एसेट्स का ख़तरा ये रहता है कि वो आपका पैसा ही खोने का अंदेशा होता है। फेक एसेट का ये मसला होता है। जैसे लोग फॉर्म बेच देते हैं, वो फेक एसेट है, वो एक पेपर है, एक कमिटमेंट है कि जी हम आपको डिलीवर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में कोई अदारा चेक नहीं कर सकता या कोई आपको उसकी कोई पेनल्टी नहीं आप उसको दे सकते। भाई आपने बनाया नहीं, आपने हमसे कमिटमेंट की थी। उल्टा आपको वो कहेगा आपने किस्त नहीं दी तो आपका कैंसिल हो गया प्लॉट, और उसने प्लॉट बनाया ही नहीं है। इसी तरह जो बिल्डिंग के अंदर जो इन्वेस्ट करने वाले लोग जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सूद या मुनाफे की ऑफर्स करते हैं टू गेट द कैश, इमीडिएट कैश लेने के लिए, वो एक ट्रैप होता है जिसके अंदर वो शुमार लोग फंस जाते हैं और फिर वो पैसा उनका हमेशा के लिए चला जाता है। देखें, सेंसिटिविटी का आलम ये है कि अगर आप लालच में चले जाएंगे तो नुकसान में चले जाएंगे। अगर आप सोच समझ के देख भाल के इन्वेस्टमेंट कर देंगे सही जगह के ऊपर तो पैसा आपका ओवर द ईयर ग्रो करेगा। रेंटल इनकम शुरू में कम आएगी, बाद में बहुत ज़्यादा आएगी और आपका पैसा असासा जो है वो बहुत वैल्यूएबल लुक्रेटिव असासा बन जाएगा। ऐसे असासों के अंदर ही इन्वेस्ट करने से आप सही मानों में अमीर होते हैं। आज से 25 साल पहले मैंने ज़ाती तौर पे फार्म में इन्वेस्टमेंट किया, उससे मुझे नुकसान हुआ। कंपनियाँ आई, उन्होंने एडवर्टाइजिंग की, उन्होंने फार्म ख़रीदे, हमने सोचा कि प्लॉट निकल आएंगे, नहीं निकले, लॉस हुआ, वो आज तक नहीं पैसा मिल सका। आज पिछले 2-3 सालों से लोग भरपूर फार्म बेच रहे थे, बेच के पता नहीं उन्होंने कितने फार्म बेच दिए, कोई ऑडिट नहीं है, लोगों का पैसा हाफ पे चला गया। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, इससे निकलें खुदारा। ये जुआ तरह की चीज़ है। इन्वेस्टमेंट जुआ नहीं है। इन्वेस्टमेंट सही थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व करके करने वाला काम है। इन्वेस्टमेंट दुनिया का बेहतरीन अट्रैक्टिव बिजनेस है क्योंकि 4 तरह से लोग पैसा कमाते हैं ना। नौकरी से कमाते हैं, यानी टाइम बेच के, सेल्फ एम्प्लॉयड से कमाते हैं, यानी वो कोई किसी के साथ वो काम इस बेसिस पे करते हैं कि मैं जितना काम डिलीवर करूँगा उतना मुझे पैसा मिलेगा। तीसरा ये कि बिज़नेस के तौर पे पैसा कमाते हैं, और चौथा इन्वेस्टर के तौर पर पैसा कमाते हैं। अब इन्वेस्टर होना एक बहुत बड़ा कैरियर है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त दुनिया भर से पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आया चाहती है। उसकी वजह ये है कि ये डिमांड सप्लाई का मामला होता है। अब क्योंकि हमारी मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस तरह सब्ज़ी मंडी में होता है ना, फ्रूट मंडी सब्ज़ी मंडी में होता है ना, कि इधर की मंडी जो है तेज़ है, गुजरात की मंडी जो है वो
उधर माल पड़ा हुआ है और वहाँ मार्केट मंडी कोई ग्राहक नहीं है, वहाँ से अगर आप माल लोड करवा के पिंडी की मंडी में ले आएँ तो यहाँ वो जो तेज़ी है उससे आप फ़ायदा कमा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, अगर जो लोग बेरोज़गार हैं वो आज ये करें, बहुत पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ उसमें 1-2 गाड़ियाँ बीच में हों, जिस मंडी में माल ज़्यादा है वहाँ से उस मंडी में पहुँचाना है कि जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो वो इस तरह से है। इस वक्त पाकिस्तान में क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, माल बहुत ज़्यादा है, बाहर बैठे हुए दुबई में और शहर मुल्कों में जो इन्वेस्टर्स हैं उस तरह के, तो वो प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान में जंप इन करने का, क्योंकि इस वक्त जो आएगा, फ़र्ज़ करें कोई वो अगर 1 अरब रुपया लेकर आएगा तो वो इन्वेस्ट करते ही वो 2 अरब रुपया उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बस इट्स अ मैटर ऑफ कि ये जो हमें IMF का पैसा आएगा, मार्केट चलेगी, तो वो 2 अरब आराम से बेच वट के तो वो दोबारा दुबई लेके जा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी फिजिबिलिटी हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि ये इनिशियल मामलात होते हैं, कहीं से खबर आती है तो उसको इतना हम वो नहीं कर सकते। इस तरह के प्रोग्राम तो हर वक्त हर जगह हो रहे होते हैं ना, क्योंकि दुबई अब इतनी महंगी मार्केट हो गई है कि वहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट भी जाके 7-8 करोड़ रुपए का है, तो उसमें से आप बहुत ज़्यादा कुछ कमा नहीं सकते। रेंटल इनकम से कोई इतना वो नहीं होता, क्योंकि 2 तरह की इनकम होती है, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की इनकम है और एक रेंटल इनकम है। तो इस वक्त वो जो है ना वो वहाँ पैसा बाहर से यहाँ आएगा। यहाँ थोड़े से हालात बराबर हो गए, ये जो 7 से 8 अरब की जो डील है IMF की वो हो गई, तो उसके बाद पैसा का इनफ्लो हो जाएगा मुल्क के अंदर, तो हालात बदल जाएंगे। लेकिन हालात जैसे भी हों, ये हालात अल्लाह की नेमत हैं, ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप खुद कुछ खरीद सकते हैं, कल को ये आप खरीद ही नहीं पाएंगे और आप ही अपने आप को कोस रहे होंगे कि यार मैंने क्यों नहीं खरीदा, इतने ज़बरदस्त हालात थे, और वो प्रॉपर्टी विजन वाले जो बार बार बता रहे थे लेकिन मैंने नहीं खरीदा। ये टाइम होता है बाइंग का, वही लोग इन्वेस्टमेंट में कामयाब होते हैं जो इस वक्त बाइंग करते हैं। और बाइंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की साइंस को समझें। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अगर आप छोटे छोटे यूनिट्स भी आपके होंगे लेकिन वो जेन्युइन, सही, सॉलिड, अच्छी जगह के ऊपर होंगे, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे, आप बहुत कमाएंगे, ठीक है ना। तो इस वक्त वो डाइवर्सिफिकेशन करने का टाइम है कि जहाँ अच्छी चीज़ मिल जाए और ऑथेंटिक हो, जेन्युइन प्रोजेक्ट हो, पेस ऑफ द वर्क ठीक हो, लोग क्रेडिबल हों। कोशिश करें कि बिल्डिंग काफ़ी ऊपर जा चुकी हो, वो उसमें आप इन्वेस्ट करें। जो नीचे बिल्डिंग है उसमें लोग फंसे हुए हैं, बिल्डरों की इस वक्त रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, लालच में बड़े बड़े ज़्यादा प्रोजेक्ट खोल बैठे, इतनी उनकी हैसियत और इस्तात नहीं थी, अब वो पैसा नहीं कहीं से उनको मिल रहा, बहरिया ने प्लॉट कैंसिल कर दिए हैं और उन्होंने लालच में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 इस तरह प्रोजेक्ट खोल लिए हैं, तो बहरिया को भी पैसे नहीं दे रहे। तो इस वक्त उधर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपका पैसा लेके बहरिया को जमा करेंगे और आपका पैसा आपको फ़ायदा नहीं देगा, उनका काम चल जाएगा। तो लिहाजा ऐसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें कि जो नियर टू कंप्लीट हो, जहाँ पे आप समझ आए कि ये काम रुक ही नहीं सकता, ये काम हो जाएगा और आपकी चीज़ जो है वो रेंटल वैल्यू की तरफ चली जाए और वहाँ आपको फ़ायदा हो। ये बहुत समझने की चीज़ है। मेरे साथ अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी का बटन प्रेस करेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला आपको इन सारी निटी ग्रिटी के साथ जहन के अंदर आपके बिठाने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि आप इसमें बहुत कमाएं, क्योंकि जहाँ से आप एक्टिवली कमा रहे हैं ना, यहाँ आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी दूरंदेशी, थोड़ी सी अक्लमंदी, थोड़ी सी हाज़र दिमागी, थोड़ी सी ये जो स्पेकुलेशन है ना, इस पर आपने कान नहीं धरने। स्पेकुलेशन में आप मारे जाएंगे। स्पेकुलेटर जो है वो अपनी चीज़ बेचने के लिए वो सारी स्पेकुलेशन फैलाता है और उसकी बेसिस पे लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं और उससे उनको नुकसान होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन प्रेस करें। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।